अमित मातुल्ला जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अमित मातुल्ला जिंदाबाद, बरगिनिया की जनता जिंदाबाद। हमें बरगिनिया के धरती पे माननीय पूर्व विधायक अमित कुमार टुल्ला जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बाहर थे और हम लोगों के आग्रह पे आप लोगों से मिलने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत काफी समय से आज बैरगनिया प्रखंड के जुड़ियाही गांव में माई बहन योजना का कार्यक्रम रखा गया है। इस योजना के बारे में क्या कहिए? देखिए, माई बहन सम्मान योजना हमारे कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का योजना है और हमारी सरकार अगर बनेगी तो हर घर के हर महिला को 2500 रुपया महीना मिलेगा। ये हम लोग जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। हमारी जहाँ जहाँ सरकार है, झारखंड चला जाए, कर्नाटक चले जाए, तेलंगाना, माने हर जगह हम लोग दे रहे हैं। सर, माई बहन सम्मान योजना इसमें लोगों को जोड़ने के लिए जल्दी क्या है? आपका वादा है कि चुनाव जीत जाएंगे तब योजना पास होगा, तो जल्दी क्या है? नहीं, जोड़ना ऐसा है ना, माई बहन सम्मान नहीं, मान योजना। हम लोग को भी डाटा होना चाहिए कि कितने महिला है, कहाँ से पैसा है, ये लोग तो कैलकुलेशन करेंगे ना, उपाय होगा ना। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग उस तहत अपनी योजना को बताएं, घर घर जाके बताएं। एक डाटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें किसी को पेट में दर्द क्यों हो रहा, चाहे आप ही को क्यों, हमको समझ में नहीं है। विरोधी तो कर रही है, लॉलीपॉप दे रहे हैं। अरे विरोधी तो हम लोग तो जो कहे वो किए हैं। चाहे 500 में गैस सिलेंडर हिमाचल, कर्नाटक सब जगह दे रहे हैं। हमने कहा, जो भी कहा, महिलाओं को मान सम्मान देना, मान बहन योजना के मान का दे रहे हैं। वो जो अभी दिल्ली सरकार में कहते महिलाओं को पेमेंट माने हर अकाउंट में खाता जाए, कहाँ दे रहे हैं? वो बोले थे बिजली बिल कंट्रोल होगा यूनिट पे, अब तो बोले चार्ज करेंगे। वो बोले थे काला धन वापस लाएंगे, कहाँ है? तो हम तो बोले करके दिखाए, वो क्या कर रहे हैं ये तो बताए। सर, विरोधियों का कहना है कि 2500 रुपया जो आप माई बहन योजना में आप देंगे, इतना पैसा पूरे बिहार सरकार में नहीं, आप कहाँ से रखे? देखिए, हमारी पूरे बिहार सरकार से मतलब हमारा जहाँ भी सरकार है दे रहे हैं ना, चाहे हम कहीं से लाए, तो क्रिएट करने का चीज है। यहाँ बहुत सा ऐसा बंद कर दिया जिसके कारण रेवेन्यू खत्म है। आज शराबबंदी का जो भी पैसा है 2 नंबर में सरकार बांट रही है ना। 50,000 करोड़ का नुकसान इस राज्य को हो रहा है, लेकिन क्या शराब बंद है? अभी आप चाहिएगा आप मंगा के, आप लोग तो डेली करते हैं। तो ये सोचिए ना कि आप जान जाइए, पैसा लाना हमारी सरकार है, ये हमारा काम है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, ठगने का काम नहीं करते। सर, इसी को लेकर आपके कार्यकर्ता जब लोगों को जोड़ रहे थे महिलाओं को, तो वीडियो वायरल हुआ जिसमें विरोध किया गया। वीडियो साहब भी आए तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। नहीं, वीडियो साहब वो अगर गलत है, अभी चैलेंज कर रहे, आ जाए हमारे पास, मैं मेंबरशिप कर रहा हूँ, मैं हम डाटा ले, तो उनको क्या तकलीफ है? उनको तो आना ही नहीं चाहिए। बीजेपी वाले के पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी बिना नोटिस के, बिना जानकारी के कैसे रोक सकता है? आए हमको रोकने दम है तो हम तैयार है, बोलिए, कल भी मूसा चक जाएंगे। सर, अभी पटना में एक प्रोग्राम हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ है, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस जो है, संविधान बचाओ, दस्तूर बचाओ और वक्फ बोर्ड को बचाओ, वक्फ बचाओ जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक बात जान जाइए, कभी भी मोदी जी फंसते हैं तो कुछ ऐसा सरुखा छोड़ देते हैं जो आदमी उसमें उलझ के रह जाता है। उस समय इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था, अमेरिका का कुछ इशू चल रहा था, लोगों को वहाँ से जो यूएस में रह रहे थे उन लोग को जंजीर लगा के इंडिया भेजा जा रहा था, तो लोग का डाइवर्ट करना था, वक्फ बोर्ड ला दिए। इतना साल से उनकी अपनी 5 साल की सरकार, तो उसमें क्यों नहीं पास करा? तो जब भी वो फंसते हैं, कुछ ऐसा उलझाने वाला मुद्दा देश को पटक देते हैं जिससे लोग कंफ्यूजन में लड़ते हैं। यही कारण है। कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन करके लड़ेगी? 100% गठबंधन में लड़ेगी, सम्मानजनक सीट के साथ लड़ेगी। क्या इस बार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 100% महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आप लगातार लगभग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, धूप छाव कुछ भी नहीं देख रहे, इस बार क्या लग रहा है? इस बार किस तरह की सोच मिल रहा है? देखिए, लोग कंपेयर करता है। पिछले 10 साल माननीय विधायक जी, मंत्री जी रहे, विधायक, मेरा 5 साल रहा, हम रहे।
तो 5 साल में मेरा कोई ऐसा पंचायत नहीं जहाँ सरकारी रोड मैंने नहीं लाया, नहीं अपना फंड दिया। आप उनसे पूछिए कि पिछले 5 साल में कितना योजना अपने इस विधानसभा में लाए हैं नया, हम मान जाएंगे। अरे ये डबल इंजन की सरकार है, इसमें विकास की गंगा बहा। अरे गंगा तो उनसे पूछिए ना, तो विकास की गंगा बोलेंगे सीता जी का मंदिर बन रहा है, बोलेंगे स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, तो कहाँ, उनसे पूछिए। मैं चैलेंज करता हूँ, सामने बैठ के हमसे डिबेट करें, अगर है तो बात करें, बहस करें, तब पता चलेगा। और हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार के नागरिकों 8 करोड़ नागरिकों की वोटर लिस्ट से नाम को काट कर फिर से ये वीडियो जारी नहीं हो, ये फैक्ट है। ये महाराष्ट्र की तरह यहाँ फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट बन चुका है, आप बताइए अक्टूबर में चुनाव है, क्या ये पॉसिबल है किसी भी की घर घर जाके वेरिफिकेशन करना एक एक वोटर को? ये समझ जाइए कि एक तरह से इन लोग देख रहे हार रहे हैं, तो चुनाव का परिवर्तन चेंज करने के लिए नया चाल चले, ये पॉसिबल नहीं है। और तेजस्वी जो बोल रहे सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। मामला न्यायालय हाँ, हम लोग सब उठा रहे बात, हम लोग को जवाब दे। इतना दिन से नहीं, अभी चुनाव कराना था 1 साल पहले कराते। अभी पंचायतों में प्रक्रिया शुरू हो गया है, बीओलो को पेपर मिल चुका है, क्या कहेंगे? तो जो सरकार है उसका तो अंधा कानून है, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, करेंगे ना, आप लोग विरोध कर ही रहे और रोड पे करेंगे। रीगा विधानसभा की जनता जो पहली बार थोड़ा सा से चूक गए, दूसरी बार आपको बहुत ज्यादा वोट से जिताया और उसके बाद थोड़ा सा से चूक गए, क्या पिछली बार जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी उसको किस तरह से आपने सुधार लाया और जनता में फिर से विश्वास जगी है? देखिए क्या है ना कि मेरा चुनाव हारने के कारण है जातीय समीकरण, क्योंकि मैं इस विधानसभा में अल्पसंख्यक हूँ, तो लोग को फिर से जात का रंग चढ़ गया था बीच में, वो टूट चुका है। लोग समझ रहे हैं यहाँ जात पात का रिश्ता नहीं, यहाँ खून का रिश्ता है। मैं डंके के चोट पे विधानसभा में गया था 15 में, मैं बोला था मैं उस विधानसभा से आता हूँ जहाँ जात पात पे लोग वोट नहीं देते, वहाँ खून के रिश्ते पे वोट देते हैं। और लोगों को दिख गया मेरा काम और वर्तमान विधायक और सरकार का काम, तो कंपेयर कर रहे हैं। इस बार लोगों को लग रहा नहीं हम हैं। आपको याद होगा बरगीना रोड नहीं बना था, मैं अपने पैसे से बनवा दिया था। तो एक भी काम विधायक जी बताए ना कि वो अपने पैसा से कराए हैं। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां हमने मंदिर मस्जिद नहीं बनवाया, और पंचायत में नहीं, एक एक पंचायत में 3-3 4-4 बनाए। तो हमने अपना पैसा लगाया, लेकिन विधायक जी ने क्या किया, एक भी योजना बताया? सरकारी बता देना कि कितना योजना लाए हैं, हम तैयार हैं। मेरे पास मेरे समय का लिस्ट मेरे पास है, आप इनसे पूछिए 5 साल का लिस्ट, हम मान जाएंगे। सर आपकी सरकार सिर्फ महिलाओं की बात कर रही है, युवाओं के लिए क्यों नहीं बात कर रही? आप गलत फहमी में हैं। हमारी सरकार ने नहीं, हमारी सरकार ने कहा 2 लाख रोजगार हर साल देंगे, हर साल। युवाओं की बात कर रही है, ये आप कंफ्यूजन किए। सरकार बनेगी तो महिलाओं का जो सम्मान योजना वो मिलेगा, युवाओं को लिए मिलेगा, ये परफेक्ट है। जुमलेबाजी नहीं ना है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, हम लोग का इतिहास है, हम लोग खानदानी लोग हैं, हम लोग इस देश को सींचे हैं, हमारे खून से इस देश को सींचा गया, हमारे लोगों ने खून दिया है तब ये देश आजाद हुआ है। तो हमको दर्द होता है कि देश को आजाद रखना, देश के लोगों के साथ खड़ा रहा, तो मेरा फर्ज बनता है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। इस बार क्या लग रहा है, महागठबंधन की सरकार बनेगी? 101% इस बार हमारी सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, और पूंजीपति की सरकार नहीं चलेगी। सत्ता में आप अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ रोजगार को लेकर आप रिपीट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। 2 लाख रोजगार पर ईयर देने का हम लोग वादा किए हैं, और भी प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरफेयर करेंगे। बहुत तरह का स्कीम है, आप बनने दीजिए। राष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव यूथ कांग्रेस और वरिष्ठ प्रभारी बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस मोहम्मद शाहिद। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, आप लोगों ने अभी टुन्ना जी को सुना कि टुन्ना जी ने बताया कि किस तरीके से बीजेपी निरंतर और एनडीए यहाँ मिलकर के बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं। राहुल जी की सिंपल सी सोच है कि इस देश के हर गरीब महिला परिवार की महिला को आर्थिक रूप से सशक्त की जाए, उनको इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए कि वो अपने फैसले खुद ले सके। उसको ध्यान पे रखते हुए जिस प्रकार कर्नाटक में, तेलंगाना में, हमारा बिहार का
पड़ोसी राज्य झारखंड में जो घोषणा हुई थी राशि, वो राशि दिया जा रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सरकार थी, वहाँ भी दिया गया। उसी के तर्ज पर बिहार की महिलाओं को भी सशक्त करने 2500 रुपये आर्थिक सहायता की घोषणा किया गया है माई बहन मान योजना के माध्यम से। सर एक सवाल है, माई बहन मान योजना देने की बात कही जा रही है, सरकार बनेगी तब, सरकार नहीं बनकर क्या सरकार से मांग नहीं करेगी जिस सरकार बनेगी? देखिए 20 साल से यहाँ सरकार है, 20 साल से सरकार है ना, 20 साल से सरकार ने कई वादे किए हैं ना। 400 रुपये वृद्धा पेंशन ये दे रहे थे ना, आज एक हफ्ता पहले इनकी घोषणा हुई है हम 400 से 1100 देंगे। 20 साल से क्या उनको सोच नहीं था 400 रुपये में क्या था? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की कथनी और करनी का अंतर और हमारी पार्टी की कथनी और करनी में विश्वास, अगर आपको जानना है तो आप हो सकता है मेरी बात पे विश्वास ना करें, टुन्ना जी की बात पे विश्वास ना करें, लेकिन आप उन राज्यों में पता कीजिए, उन राज्यों में बात कीजिए, उनसे आपको पता चल जाएगा। अभी लगाइए, आपके पास किसी का नंबर झारखंड से होगा या कि तेलंगाना में, कर्नाटक में, लगाइए, हम तो खुला चैलेंज करके बोलते हैं, क्या पता कीजिए। तो ये सरकार हमारी आएगी 100%, ये हमें पूर्णतः विश्वास है। रही बात लड़ाई की, तो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, देश को आज़ाद दिलाने के समय से उसका डीएनए जो रहा है अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है और जनता के हित में मांग की लड़ाई लड़ने का रहा है। तो लड़ाई तो अपनी जगह है और मांग भी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले जो कमिटमेंट है राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का वो है कि माई बहन मान योजना 100% सरकार आ रही है और 100% महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएंगे। आप जो है बिहार आए हैं, बिहार जो है पूरी जो हर जिला में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है लोगों को देख करके क्या इस बार पूरा विश्वास कर रही है कांग्रेस? देखिए, मैं जब बिहार फरवरी में प्रभारी के रूप में यहाँ पर आया और जब मैं बिहार आया तो लोगों के बहुत सारे नैरेटिव थे, बातों थे, ग्रामीणों में बात करना पसंद नहीं करते थे। आज जिस गांव में, जिस पंचायत में हम माई बहन मान योजना को लेकर जाते हैं, अगर हम 4 महीने से महिलाओं से बात करते हैं, उनको बोलते हैं, तो वो 40 महिलाएं आ जाती हैं और जहाँ 40 होती है वो 400 सुन के आ जाती है। और हमारे पास अब तक 10 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक, ये पिछले 10 से 15 दिन की स्थिति बता रहा हूँ, हो चुका है। इससे डे बाय डे जो रजिस्ट्रेशन है और जो है ये बढ़ रहा है, ये खुद आंकड़ा दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ, महागठबंधन के साथ तैयार है। हम कह रहे थे ऐसा क्या है कि वर्तमान सरकार को अपना ही योजना को वापस लेना पड़े। सर्वे को देखिए, अभी स्टे लग गया चुनाव तक के लिए, आज कैबिनेट में, कल परसों में। फिर स्मार्ट मीटर, आप गरीबों को शोषण करने के लिए उस पर स्टे लगा। ऐसा क्या गड़बड़ी था कि चुनाव में आपको याद आ गया? 1 साल पहले से स्मार्ट मीटर के लिए लोग हल्ला कर रहे हैं, सर्वे के लिए हल्ला कर रहे, तो 1 साल पहले ना रोकना चाहिए। लूट कसोट किए स्मार्ट मीटर में, सर्वे में भी, जो उनका आदमी आया किसी कुछ लिया, ये लूट खसोट की सरकार है और अपने ही योजना को क्यों वापस कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। धन्यवाद। आपकी सरकार बनती है तो स्मार्ट मीटर रहेगा या सिस्टम को चेंज करें, उसको टेस्ट कराएंगे। एक ही कंपनी का स्मार्ट मीटर फ्री रहेगा, मार्केट में अवेलेबल है, आप जिस कंपनी का चाहिए उसका लगेगा। धन्यवाद।